बलौदाबाजार जिले के डीएम और एसपी दफ्तर को जिन सतनामी समाज के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान फूंका, उनके सबसे बड़े धार्मिक तीर्थ स्थल गिरोधपुरी में मैं मौजूद हूं। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा जो है उनका तीर्थ स्थल है, जैतखंब इसे कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से भी जो है 6 फीट ऊंचा ये जैतखंब है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि ये सतनामी समाज के सबसे बड़े गुरु बाबा घासीदास की जन्मस्थली है। और यहीं पर जो है बाबा घासीदास ने तप किया था। बाबा घासीदास सतनामी समाज के बड़े गुरु हैं, उनके अलग अलग अनुयायी हैं। समाज के जो अलग अलग गुरु हैं, वो सतनामी समाज के जो गुरु हैं वो बाबा घासीदास के पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं। बाबा घासीदास ने हमेशा ही जो है सत्य और अहिंसा पर चलने की बात कही, कभी भी हिंसा की बात नहीं की। हमेशा उन्होंने यही कहा कि शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक और अहिंसा पूर्वक काम करना चाहिए। लेकिन उनके जो समाज के अनुयायी हैं, उन्होंने किस तरह से डीएम दफ्तर को, कलेक्ट्रेट को किस तरह से फूंक दिया, उनके लोगों ने जो है किस तरह से प्रदर्शन किया, इसमें हालांकि जो है जो जानकारी आ रही है कि सतनामी समाज 2 गुटों में अब बंट गया है। क्योंकि एक सतनामी समाज जो है वो कह रहा है कि हम अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए और प्रदर्शन इतना ज़्यादा हिंसापूर्वक हो गया कि कलेक्टर और डीएम दफ्तर आग के हवाले कर दिया गया। और वहीं जो है सैकड़ों वाहनों को भी आग लगा दिया गया। अब इसी गिरोधपुरी के पास में वो अमर गुफा है, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर तोड़फोड़ की घटना के बाद जो है ये प्रदर्शन इतना उग्र हुआ। वहां भी हम आपको ले चलेंगे और बताएंगे उस जगह की बात कि आखिर उस जगह से जहां से पूरे इस प्रदर्शन की शुरुआत होती है। इसी अमर गुफा में सतनामी समाज के धार्मिक प्रतीक चिन्ह इस जैतखंब को खंडित किए जाने की जो चिंगारी थी, वो इतनी धधकी कि बलौदाबाजार के एसपी और डीएम दफ्तर को जलाकर खाक कर दिया, सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और वो घटना इतनी हिंसक हो गई कि सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया। उस आगजनी की आंच सरकार तक पहुंच गई। सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम जो है पहुंचे वहां पर, मुख्यमंत्री को जो है हाई कोर्ट मीटिंग लेनी पड़ी। और बड़ा सवाल ये हो गया कि इंटेलिजेंस चूक कहां हो गई, कैसे सतनामी समाज के इतने ज़्यादा प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट दफ्तर में घुस गए और इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दे दिया, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तो बड़ी बात यह है कि इसी अमर गुफा से इस घटना की शुरुआत हुई थी और इस घटना ने इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया, इतना बड़ा हिंसक रूप ले लिया कि इस आगजनी की आंच छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार तक पहुंच गई। बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान जो आगजनी हुई, उसमें जो प्रदर्शन में लोग मौजूद थे वो हमारे साथ हैं। यहाँ पर गिरोधपुरी में इस वक्त मैं हूँ और उनसे जानते हैं कि ये प्रदर्शन में जो है कितने लोग आए हुए थे और किस तरह से प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। ये बताइए कि जब प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर दशहरा मैदान में, तो पहले से प्लानिंग थी कि वहाँ से कलेक्ट्रेट जाना है और ये प्रदर्शन उग्र के कर दिया आप लोगों ने? पहले से ही लाइनअप था कि हम लोग को कलेक्टर घेराव करना है और पुलिस प्रशासन के द्वारा उतना अच्छा मतलब फोर्स नहीं लेके आ गया था। और उनका मतलब ख्याल में ये था कि जनसंख्या कम आएगी और हम लोग उससे ज़्यादा हो गए। तो ये बताइए कि जो जानकारी आ रही है कि कई लोग पत्थर लेके आए थे, पेट्रोल बम लेके आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हम लोग सादा सिंपल प्रदर्शन करने आए थे, सादा रूप से। और आग वाग जलाने का भी कोई हमारा मन बना के नहीं आए थे। हम लोग सादा सिंपल संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने ही आए थे। तो फिर ऐसी घटना क्यों की आप लोगों ने? देखिए सर, ऐसा है कि सतनामी समाज के अलावा भी उस प्रदर्शन में बहुत अन्य समाज के लोग या फिर अदर लोग भी आ गए थे। उनका भी समर्थन था? उनका भी समर्थन था। आग लगाने का काम किया, बदनाम करने का सतनामी समाज। तो क्या लगता है कि प्रदर्शन में वो लोग मौजूद थे और कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन को वो जो है टारगेट किए हुए थे कि जब सतनामी समाज का प्रदर्शन होगा तो इस तरह से हिंसा करनी है? जी, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि सतनामी समाज का आंदोलन होगा तो हम इसको बिगाड़ेंगे या फिर उसको उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। तो ये बताइए कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री ने तो पहले ही कह दिया था कि पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी। जो अमर गुफा में तोड़फोड़ हुई है उसमें हालांकि जो है फिर से वो बना दिया गया, धार्मिक स्थल आपका जो टूटा था उसको फिर से जो है कर दिया गया और पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। देखिए सर, न्यायिक जांच एक अलग चीज़ है और सीबीआई जांच एक अलग चीज़ है। समाज की एक ही मांग है, उस जगह की सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय में जांच होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गलत हुआ है ना, सरकारी बिल्डिंग में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, सैकड़ों वाहनों को आग लगा दिया गया है। वहाँ तो जो लोग काम करने आए थे, जो लोग अपनी मांगों को लेके आए थे, जो अपने काम से आए थे वहाँ पर,
उनकी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। देखिए सर, चाहे आस्था का प्रतीक आपका रहे, हमारा आस्था का प्रतीक रहे, हमारे पूजनीय बाबा गुरु घासीदास का एक सेत खामी है जिसको हम अच्छे से मानते हैं और वही हमारे लिए सब कुछ है। और ये पहली बार नहीं, इसके अलावा धर्मपुरा कांड हो, बिलासपुर कांड हो, जिसमें जैद खान को नुकसान पहुंचाना, सोशल मीडिया में बाबा जी के बारे में अनाप शनाप बातें बोलना, जिससे समाज के युवा खास तौर पर बहुत ज़्यादा आक्रोश में थे। तो एक मौका मिला, प्लानिंग की एक महीने भर का आंदोलन करेंगे, लेकिन इस तरह का नहीं करेंगे सोचे थे, लेकिन बाहरी व्यक्तियों द्वारा आग लगाया गया। हमारे समाज के व्यक्तियों द्वारा बिल्कुल ये सब नहीं किया गया है। लेकिन बाबा घासीदास तो कहते हैं कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलो, और आप लोगों को सलाह देते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आप लोग उनके अनुयायी हो, तो यही है कि कम से कम अहिंसा अपनाना चाहिए, इस तरह की हिंसा तो नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जी सर, हमारी क्या है, शुरू से यही प्लानिंग थी और वहाँ से भी ऑर्डर यही निकला था कि सादा सिंपल रूप से हमें प्रदर्शन करना है और संवैधानिक रूप से ही करना है। वो लोग बोले थे कि हथियार लेके नहीं आना है, समाज के एक व्यक्ति हथियार लेके बिल्कुल नहीं आया था। साथ ही साथ हमने घेराव किया, बैरिकेड भी हमने उतना ज़्यादा तोड़ नहीं किए थे, उनका ही संख्या कम हो गया था जिसके नाम से जनसंख्या तोड़ दी उसको। तो वो कौन कौन पहुंचा था, कांग्रेस से कौन कौन पहुंचा था? ये देवेंद्र यादव भी पहुंचा था, इसके अलावा आपके भिलाईगढ़ की विधायक भी पहुंची थी वही तो प्रदर्शन को समर्थन देने। वही तो है विधायक देवेंद्र भिलाईगढ़ के। देवेंद्र यादव पहुंचा था यहाँ, भिलाई से पहुंचा था यहाँ, भिलाईगढ़ की जो कविता प्राण लहरे वो भी पहुंची हुई थी। हाँ वो एक आए थे, हाँ आए थे, दोनों आए थे। तो क्या लगता है कि आप मानते हो कि इस तरह से जिन्होंने भी हिंसा किया है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए सर, क्योंकि भारतवर्ष में संवैधानिक रूप से ही प्रदर्शन करने का अधिकार है। बाबा साहब ने बोला है अपने हक अधिकार के लिए आप प्रदर्शन करें, लेकिन नियम अनुसार। लेकिन आप लोगों का जो प्रदर्शन था उसमें हिंसा हुई है कहीं ना कहीं, और लगातार जो है गिरफ्तारियां चल रही है। आप लोग जब प्रदर्शन हो रहा था तो आप लोग कलेक्ट्रेट के अंदर घुसे थे? नहीं सर, हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोग बाहर में ही थे, अपने टीम को संभाल रहे थे, माहौल संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ पीछे से घुसे हैं, कुछ यहाँ से घुसे, लगभग चारों तरफ से कलेक्ट्रेट को घेर लिया गया था। अब कंफर्म बता पाना मुश्किल है कि वो कौन लोग थे जो इस तरह का घटना को घटित किए हैं। तो पुलिस वाले जब आप लोग घुसे तो थे कि भाग गए थे, कहाँ थे? बहुत कम लोग थे, बाकी सब फरार हो चुके थे। वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी लोग सभी लोग फरार हो चुके थे, कोई नहीं था वहाँ पर। आपने देखा कि गाड़ियों को कौन लोग जला रहे थे? फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जला दी गई, सरकारी गाड़ियों को जला दिया गया। आप लोगों ने मना नहीं किया क्या कि इस तरह की हिंसा नहीं करनी? सर बहुत लाखों की संख्या में संख्या थी, हम लोगों ने मना भी किया, कुछ कुछ को मना भी किया, रुक गए थे, लेकिन फिर दोबारा जैसे जुलूस निकलती जा रही थी सब लाइन से उसमें गुस्सा दिखाते ही जा रहे थे। तो प्रदर्शन के दौरान क्या इस तरह से भाषण दिया गया था, इस तरह से हिंसा की बात कही गई थी, अब सीधे कलेक्ट्रेट चलना है और अंदर जाना है? नहीं नहीं, इस तरह का बिल्कुल नहीं बोला गया था। हमें सिर्फ घेरना है, वो सामने आके हमारा जो लेटर है, हमारा जो मांग है उसको पूरा करे, उसके बारे में जवाब देना चाहिए। लेकिन ये सर इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ। क्या आप लोगों की मांगों पे लेट लतीफ़ी हो रही थी? कलेक्टर एसपी लेट लतीफ़ी कर रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन उग्र हुआ क्या? बिल्कुल सर, हमें लगा कि हमारे इस मामले में बिल्कुल भी जांच नहीं हो रहा है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़, कांड हुआ उस दिन, न सीएम साहब ने एक पोस्ट डाला सोशल मीडिया में, न डिप्टी सीएम ने डाला, न किसी नेता मंत्री ने नहीं डाला। ये सबसे बड़ी दुखद घड़ी है कि सतनामी समाज के साथ अत्याचार होता है, नेता मंत्री बिल्कुल साइड हो जाते हैं। लेकिन समाज कानून से ऊपर तो नहीं है, कानून को आप लोगों ने हाथ में ले लिया इस तरह की? नहीं सर, कानून तो हमने हाथ में नहीं लिया है। इतनी बड़ी जनसंख्या में किसने इस तरह का घटना घटित किया है, अब इसको अधिकारी और पुलिस के उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी सरकार से गुस्सा था आप लोगों का, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल सर, समाज से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे हम लोग। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंप रहे थे, और इनका गुस्सा था सरकार और प्रशासन के प्रति, और इन लोगों ने पहले ही रणनीति बना ली थी कि कहीं ना कहीं जो है 10 जून को जो है एक उग्र आंदोलन करना है, एक उग्र प्रदर्शन करना है। उस प्रदर्शन के दौरान जो है ये लोग हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, और इन लोगों के बीच जो है इनका जैसा कहना है कि इन लोगों के बीच जो है कई ऐसे लोग थे जो लगातार उग्र हो गए। उन लोगों ने कलेक्ट्रेट और डीएम दफ्तर और वहां के रखे सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।